ये कहानी है उस अभिशप्त हवेली की जो बरगद के घने जंगलों के बीच आज भी अपनी खौफनाक दास्तां समेटे खड़ी है। गांव के लोग इसे लाल आंचल वाली पिशाचनी का बसेरा कहते थे। पुरानी कहानियों के अनुसार दशकों पहले एक नवविवाहिता की इसी हवेली में धोखे से हत्या कर दी गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई और वो एक ऐसी पिशाचनी बन गई जो जवान मर्दों का खून पीकर अपनी जवानी को अमर रखती है। समीर, जो पेशे से एक पत्रकार था और अलौकिक शक्तियों पर शोध कर रहा था, अपने दो दोस्तों आर्यन और नेहा के साथ वहां पहुंचा। जब वे हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेलकर अंदर घुसे तो एक ठंडी हवा का झोंका उनका स्वागत करने आया, जिसमें पुरानी किताबों और सड़े हुए मांस की मिलीजुली दुर्गंध थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली के अंदर की हलचल बढ़ने लगी। दीवार पर टंगे पुराने चित्रों की आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। अचानक नेहा को ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज आई। वे सब ऊपर पहुंचे तो देखा कि गलियारे के अंत में एक साया खड़ा था। वो एक स्त्री थी जिसका लाल दुपट्टा जमीन पर घिसट रहा था। जैसे ही आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो स्त्री बिजली की गति से मुड़ी। उसका चेहरा नहीं बल्कि मांस का एक लोथड़ा था, जिसकी दाईं आंख गायब थी और बाईं आंख से गाढ़ा काला खून बह रहा था। उसके मुंह से लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। वह पिशाचनी थी। आर्यन की चीख निकलने से पहले ही पिशाचनी ने उसका गला दबोच लिया और उसे हवा में उठा दिया। उसकी उंगलियों के नाखून खंजर की तरह आर्यन की खाल में धंस गए। समीर और नेहा डर के मारे जम गए थे। पिशाचनी ने एक डरावनी हंसी हंसी जो दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। उसने आर्यन को एक कोने में पटक दिया और रेंगते हुए समीर की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे और हर कदम पर उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज आ रही थी। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो, पर जाओगे मेरी मर्जी से। पिशाचनी की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों कांच के टुकड़े एक साथ रगड़े जा रहे हों। समीर ने हिम्मत जुटाकर अपने बैग से एक अभिमंत्रित ताबीज निकाला जो उसने एक तांत्रिक से लिया था। जैसे ही उसने वो ताबीज पिशाचनी की ओर फेंका, एक जोरदार धमाका हुआ और पिशाचनी पीछे हट गई। उसका शरीर जलने लगा और उसमें से काला धुआं निकलने लगा, लेकिन वो मरी नहीं थी। वह दीवारों के अंदर समा गई। वे तीनों जान बचाकर बाहर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे हवेली के गेट पर पहुंचे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो पिशाचनी हवेली की छत पर खड़ी थी। उसका लाल आंचल हवा में लहरा रहा था और वो हाथ हिलाकर उन्हें विदा कर रही थी, जैसे कह रही हो कि वो फिर लौटेगी। समीर ने महसूस किया कि उसके हाथ पर भी वही नीले निशान बन चुके थे जो उस पिशाचनी के स्पर्श से आए थे। वो समझ गया था कि वो पिशाचनी अब उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। उस पिशाचनी के खौफनाक अतीत की शुरुआत होती है आज से करीब 100 साल पहले, जब उस हवेली में खुशियों का माहौल था। उस समय वो पिशाचनी नहीं बल्कि गांव की सबसे सुंदर कन्या रूपमती थी। रूपमती की शादी उस हवेली के जमींदार के छोटे बेटे से तय हुई थी। वो बेहद मासूम और भोली थी, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। जमींदार का बड़ा बेटा, जो तंत्र विद्या और काले जादू के नशे में चूर था, रूपमती को हासिल करना चाहता था। जब उसे पता चला कि रूपमती उसके छोटे भाई से प्रेम करती है, तो ईर्ष्या की आग ने उसे अंधा कर दिया। शादी की रात जब पूरा गांव जश्न मना रहा था, बड़े भाई ने धोखे से रूपमती को हवेली के गुप्त तहखाने में बुला लिया। वहां उसने रूपमती के सामने एक खौफनाक शर्त रखी, लेकिन स्वाभिमानी रूपमती ने उसे ठुकरा दिया। गुस्से में पागल होकर उस तांत्रिक भाई ने रूपमती की बलि चढ़ाने का फैसला किया ताकि वो खुद को अमर कर सके। अंधेरे तहखाने में जलती हुई मशालों के बीच उसने रूपमती पर खौफनाक मंत्रों का प्रयोग किया। उसने रूपमती की आंखें निकाल लीं और उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। मरते समय रूपमती की आखिरी चीख ने पूरी हवेली को हिलाकर रख दिया था। उसने आखिरी सांस लेते हुए शाप दिया कि वो कभी इस दुनिया से नहीं जाएगी और उस परिवार के हर मर्द का खून पिएगी। उसकी मौत के कुछ ही घंटों बाद हवेली में मौत का तांडव शुरू हो गया। सबसे पहले वो बड़ा भाई मरा पाया गया। उसकी आंखें गायब थीं और उसका शरीर पूरी तरह से सूख चुका था, जैसे किसी ने उसका सारा खून सोख लिया हो। उसके बाद एक एक करके जमींदार का पूरा वंश खत्म हो गया। रूपमती की आत्मा अपनी अधूरी इच्छा और बदले की आग के कारण पिशाचनी बन गई। उसकी वो तड़प और नफरत इतनी गहरी थी कि वो आज भी उस लाल शादी के जोड़े में हवेली की गलियों में घूमती है।
वो हर उस इंसान को अपना शिकार बनाती है जो उसकी शांति में खलल डालता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका कातिल आज भी कहीं उसी हवेली के अंधेरे में छिपा है। कहा जाता है कि आज भी अमावस्या की रात को तहखाने से किसी के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं, जो याद दिलाती हैं कि रूपमती का इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ है। हवेली से भागने के बाद समीर को चैन की एक नींद भी नसीब नहीं हुई। उसे हर जगह वही लाल आंचल और खून से लथपथ चेहरा दिखाई देता। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके हाथ पर बने हुए नीले निशान अब धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर फैल रहे थे, जैसे कोई जहर उसकी रगों में उतर रहा हो। समीर समझ गया था कि पिशाचनी ने उसे अपना अगला शिकार चुन लिया है। वो हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए वो उस तांत्रिक के पास वापस पहुंचा जिससे उसने ताबीज लिया था। तांत्रिक ने समीर की हालत देखते ही अपना सिर पकड़ लिया। उसने बताया कि रूपमती कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि एक ऐसी पिशाचनी है जिसकी आत्मा 3 अलग अलग चीजों में बंधी हुई है। जब तक उन तीनों का अंत नहीं होगा, समीर का शरीर गलता रहेगा और आखिर में वह भी उसी का गुलाम बन जाएगा। तांत्रिक के कहे अनुसार समीर को वापस उसी मौत के साए वाली हवेली में जाना था। पहली चीज थी वो खंजर जिससे रूपमती की बलि दी गई थी, जो आज भी उस गुप्त तहखाने में गड़ा हुआ था। दूसरी चीज थी उसकी अस्थियां जिन्हें कभी विसर्जित नहीं किया गया, और तीसरी सबसे कठिन चीज वो पुरानी तस्वीर जिसमें उसकी रूह का एक हिस्सा कैद था। समीर आधी रात को फिर से उस डरावनी हवेली में दाखिल हुआ। हवाओं में किसी के सिसकने की आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही वो तहखाने की सीढ़ियां उतरा, पिशाचनी उसके सामने प्रकट हो गई। इस बार वो और भी विकराल रूप में थी। उसकी चीख से दीवारें फटने लगीं। समीर ने हिम्मत दिखाई और जलती हुई मशाल से उस पुरानी तस्वीर को आग लगा दी। तस्वीर जलते ही पिशाचनी जोर से छटपटाई और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। इसके बाद समीर ने धूल और मलबे के बीच से वो खंजर ढूंढा और उसे गंगा जल से नहला दिया। पिशाचनी की शक्ति आधी रह गई थी। अंत में उसने तहखाने के एक गुप्त कोने में रखी रूपमती की अस्थियों को उठाया और उन्हें पवित्र मंत्रों के साथ आग के हवाले कर दिया। जैसे ही अंतिम हड्डी राख बनी, एक तेज रोशनी हुई और पिशाचनी का भयानक चेहरा अचानक शांत हो गया। एक पल के लिए समीर को पिशाचनी की जगह वही सुंदर रूपमती दिखी, जिसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि शांति थी। उसने समीर की ओर देखकर एक हल्की मुस्कान दी और हवा में विलीन हो गई। समीर के शरीर के नीले निशान गायब हो गए। हवेली का वो भारीपन खत्म हो गया था। जब वो सुबह हवेली से बाहर निकला तो सूरज की पहली किरण ने उसका स्वागत किया। वो पिशाचनी अब आजाद हो चुकी थी और वो हवेली अब सिर्फ एक पुरानी इमारत रह गई थी, जहां अब कोई साया नहीं बसता था।